नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण के चुनावी चौपाल में। हम मौजूद हैं दीघा विधानसभा में, जहां दैनिक जागरण ने आज चुनावी चौपाल लगाया है और जनता के मुद्दों को जानने का हम प्रयास करेंगे। यहां दीघा विधानसभा के लोग मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि दीघा विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, रोज़मर्रा की क्या समस्याएं हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जो चुनाव वोटिंग करने जाएंगे तब उनके लिए क्या प्रमुख मुद्दे होंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। प्रतिदिन आप रोजमर्रा में क्या ऐसी समस्या इस क्षेत्र में फेस कर रहे हैं, या आप राज्य स्तर पे आपके लिए क्या मुद्दा है जिस पे आप जब मतदान करने जाएंगे वो आपका मुद्दा होगा? सर, आज की डेट में दीघा विधानसभा में कोई समस्या नहीं, एकमात्र समस्या है 1024 एकड़। ये 1024 क्या है? यहाँ अधिग्रहण वाली समस्या है, सारे लोग सरकार लोग जानते हैं। 51 साल से इस समस्या से हम लोग दीघा के विधानसभा के लोग जूझ रहे हैं। कांग्रेस आई भी आया, आरजेडी भी आया, जदयू आया, बीजेपी आए, सब लोग आए, मगर सब लोग मिलकर अभी तक ले यहाँ के दीघा विधानसभा के जनता का गुमराह करके रखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई समस्या नहीं, एकमात्र समस्या यही है। आपका सर क्या नाम हुआ? कपिल शाह हुआ। जो भैया बोले हैं उस सही समस्या जो है, फ्री लैंड कोई सरकार नहीं कर रहा है राजीव नगर का, यही बहुत बड़ा समस्या। लोगों फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकल नहीं पा रहा है, न सरकार कोई नहीं सुन रहे हैं। किस तरह से इसका निदान हो सकता है? निदान सरकार न करेगा, पब्लिक क्या करेगा? आप कैसे सोचते हैं कि समस्या न राज्य सरकार कर रहे हैं न केंद्र सरकार कर रहे हैं इसको। क्या नाम हुआ सर? कपिल शाह हुआ। हम लोग बहुत झूल रहे हैं, राजीव नगर की यही बहुत बड़ा मुद्दा है, समस्या। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय यादव। क्या आपके मुद्दे होंगे इस चुनाव में और कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? मुद्दा है सर कि सबसे मुद्दा भारी राजीव नगर का हम लोग बहुत दिन से जूझ रहे हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री चाहते तो ये समस्या के कब को हल कर देते। बाकी इस पर कोई सा विचार न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न यहाँ का विधायक, न यहाँ का एमपी कुछ करने नहीं जा रहे हैं। अब जनता त्राहिम हो रहा है, केवल वोट खाली मांगने। हाँ, वोट मांगने के इक्का दुक्का जो चमचे लोग हैं वही अपना इधर उधर करते हैं। बाकी इस पर दबाव देकर कोई काम नहीं हो रहा है। आपके नज़र में इस समस्या का क्या हल हो सकता है? यहाँ का समस्या है कि सरकार बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का। बाकी यहाँ कोई ऐसा समस्या आज तक नहीं निकला। लोगों अपना वही में भरमाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। पार्टी पटिशन पर चलता है, कुछ मिलना जुलना है नहीं, खाली पार्टी के नाम पर जिंदाबाद मुर्दाबाद यही होता है। बाकी इस समस्या अब कहिया बनेगा? सब चीज़ तो बीजेपी का है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, सब कुछ है। अब कहिया होगा? लोग पाछे पाछे खाली जयकारा देते रहेंगे और अपना समस्या को झेलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या आप अच्छा, यहाँ का जो विधायक हैं, हमको 100 में बुझाता है कि 20% आदमी पहचानता होगा, 80% विधायक जी के पहचानबे नहीं करता है। चलिए, वो तो विधायक के पहचान, हाँ, पहचान जो समस्या है, हमको जो बोलने का राइट है वो बोलेंगे। नहीं जाम इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि जाम अक्सर राजीव नगर मोड़ पे लगता है, वो आप लोग डे टू डे देखिए, मेरा नाम आमोद दत्ता है। समस्या जनता के बीच जनता ही क्रिएट कर रही है, जो लोग बोलता नहीं है। चाहे वो 10 से 24 एकड़ की मामला हो, उसमें भी जनता ही यहाँ निष्फल है। चाहे वो जाम की समस्या की मामला हो, नगर निगम की व्यवस्था है, उसमें कोई क्या करेगा? प्रशासन सब चीज़ कर सकता है। चाहे वो झाड़ू देने की मसला हो, उसमें भी उनके कार्यकर्ता इतने कम हैं कि प्रत्येक दिन झाड़ू नहीं पड़ता है किसी वार्ड में। राजीव नगर दो वार्ड है, 6 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड। इस दोनों में से कोई भी सही ढंग से सब दिन झाड़ू नहीं देता है। केवल मेन रोड में भी कभी कभी झाड़ू दिखाई पड़ता है, अंदर तो झाड़ू की पते नहीं है कहाँ है। मच्छर, उसके लिए कहीं फागिंग नहीं है। यहाँ से नगर निगम चोर है। मैं किस सरकार की चर्चा करूँ, कहाँ की चर्चा करूँ, किसकी भर्त्सना करूँ, कैसी भर्त्सना करूँ? इतनी बड़ी जगह है, जब कहता है कि सब
फ्री है, सब मैंने सरकारी लैंड है, तो एक भी शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है सरकारी स्कूल। जब ये कहता है कि ये इतनी 10 से 24 एकड़ सरकार का लैंड है, तो एक भी यहाँ पर हेल्थ का कोई भी मैंने हॉस्पिटल नहीं है या सब सेंटर नहीं है। आप जनता के बीच में आए हैं, जनता का तो इतना बड़ा समस्या है कि कोई क्या करेगा, विधायक क्या करेगा, काउंसलर क्या करेगा। सरकार की इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वो कोई से काम नहीं हो रहा है। अब कहिएगा कि वोट किसको दिया जाए, वोट कहाँ देंगे? लाठीमार को वोट दे देंगे कि समय समय बूझते हुए सबको वोट देंगे जो हमारे लिए करता है। एक भैया ने कहा कि भाई विधायक को तो हम आज तक देखे नहीं है, विधायक यहाँ का बेटा है, घर घर जाता है, हरनी हो, मरनी हो, शादी हो, ब्याह हो, हैं, आपका जन्मदिन हो, सब दिन विधायक जिस दिन बुलाइए वो दिन चौक पर रहता है, रोडे रोडे घूमता है। अब भैया को नहीं पता है तो हम नहीं कह सकते हैं। अब ये इनकी अपनी समस्या है। एक मिनट, जहाँ तक पार्टी बेस की बात है, न मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, न टाटी की बात कर रहा हूँ। जनता के बीच जो समस्या है, ये 10 से 24 एकड़, उन्होंने कहा 51 वर्ष से, सही में 51 वर्ष से ये लंबित है, और जनता इसी में कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी अब पार्टी सब चला गया, यहाँ कोई पार्टी बचा हुआ नहीं है। जो पार्टी खाली बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना है, बाद बाकी सबका मुख्यमंत्री बन चुका है, समझ गए ना। तो जनता को जो फल मिलेगा, मीठा फल, उसको बोलेगा, जनता को जो तीता फल मिलेगा तो वो भी बोलेगा। तो जन भावनाओं का कदर किसी ने नहीं किया उस ढंग से, और आज जनता उसी में जूझ रही है। मैं इसी बातों को कह करके आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस बातों को वहां तक पहुंचाएं। मेरा नाम इंदू देवी है, और इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा समस्या 10 से 24 एकड़ का है, जो इन्होंने अभी बताया आगे। और ये समस्या साधारण समस्या नहीं है, 50 साल से लोग झेल रहे हैं, और ये बहुत ही जटिल समस्या है। और ये जटिल समस्या में जब तक सरकार नहीं चाहेंगी पूर्ण रूप से, तब इस समस्या का हल हो ही नहीं सकता है। कोई वार्ड पार्षद या विधायक सिर्फ मिल के नहीं कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लगना होगा यहाँ की समस्याओं के लिए। तो अभी जनता को पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार बनी है, तो उम्मीद है, इसी उम्मीद को लेकर मतलब करेंगे वोटिंग कि हाँ, हमारा आश्वासन दिया गया है कि भाई इस बार आप लोग का यहाँ राजीव नगर का समस्या का मतलब निदान किया जाएगा। तो इस समस्या को उम्मीद है कि हो जाएगा, इसको लेके हम लोग भाई निश्चिंत है कि हो जाएगा। नाले का पहले रोड का समस्या रहता था, तो अभी तो 10 साल में बहुत हुआ है प्रोग्रेस। 10 साल पहले का राजीव नगर, अब का राजीव नगर में बहुत अंतर है, तो बदलाव तो हुआ है। रह गई स्कूल की बात, तो केंद्रीय विद्यालय देखिए यहाँ गुड़दौड़ रोड में खुली है, वो राजीव नगर क्षेत्र के अंतर्गत में आती है। तो विद्यालय भी यहाँ बने हैं, तो प्रोग्रेस तो हो रहे हैं। और महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजना का लाभ महिलाओं को मिल रही है। अभी 10-10 हज़ार जो प्रोत्साहन बढ़ाने का राशि जो दिया गया, आत्मस्वावलंबन बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो उत्साह बढ़ी है महिलाओं में, वो बहुत खुश है। तो क्या आपने भी उसका लाभ लिया? मैं मतलब जीएसटी भरती हूँ, तो मुझे चाहिए ही नहीं। मेरा खुद का बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं अपने ही बिजनेस से मतलब मेरे को फुर्सत नहीं है, तो दूसरा बिजनेस मैं क्या करूँगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है इंदू उपाध्याय। क्या आप इस क्षेत्र की समस्या देखती हैं और कैसे इस चुनाव को समस्या तो पहले बहुत थी, लेकिन अब सही है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन जो अतिग्रहण वाला जो कार्य है, इसके लिए भाई इसी पर विशेष होना चाहिए, और इस पर जो हमारी सरकार है और जो आएगी मूलतः, वो अपना इसका ध्यान रखे। जनता इसी में खुश है। बाकी क्या नाम हुआ सर आपका? कुमुद रंजन मिश्रा मेरा नाम हुआ। क्या किस तरह की आप समस्या देख रहे हैं क्षेत्र में, और जब वोट देखिए, करने जाएंगे तो आप उस समय क्या आपका ये होगा? आप वोटिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो वोटिंग में हम लोग और आवाम अपना अमन चैन विकास को देख करके ही वोट करती है और करते आ रही है। इस बार भी विकास ही मुद्दा रहेगा, वो राज्य स्तर पर हो या विधानसभा स्तर पर हो, विकास ही मुद्दा रहेगा। हर तरह का चहुमुखी विकास वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। गरीब कल्याणकारी योजना निचले स्तर तक सारे का क्रियान्वयन हो रहा है, उसी आधार पर लोग वोट करेंगे। और जहाँ तक लोकल समस्या की बात है, विधानसभा के अंतर्गत समस्या की बात है, दीघा विधानसभा हर विधानसभा के रूप में अग्रणी होता जा रहा है। पुल पुलिया, सड़क, हाईवे शाम को किस रूप में आप देख रहे हैं? हाईवे बन रहा है और उससे लोगों को सुविधा मिल रही है। लोकल स्तर पर जैसे राजीव नगर में हम लोग रहते हैं, मुख्य मार्ग बहुत
सकरा है, आप देख रहे हैं कहीं 20 फीट कहीं 16 फीट, उसमें भी आए दिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके दुकान बढ़ा दिया जाता है, गाड़ी लगा दिया जाता है। तो उसके चलते हम लोगों को थोड़ी सी समस्या होती है। सड़क 20 फीट का है और जनसंख्या डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजीव नगर और अन्य इलाके का विस्तार हो रहा है, उसके मुकाबले में सड़क की चौड़ीकरण बहुत कम है, वो भी अतिक्रमण से भरा रहता है, जिस कारण जाम की समस्या आती है। इसमें इसका जो है आप कहे जिसका उपाय क्या हो सकता है, अगर नगर निगम चाहे तो जिस और इलाके में बन रहा है वेंडिंग जोन अलग बन जाए, सब्जी ठेला टुक्कर जो फल वाले सब अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने के लिए रोड पर अपना व्यवसाय करके जीविका चलाते हैं, उसके लिए अगर कोई वेंडिंग जोन बन जाए जहां वो लोग अपना व्यवसाय करें, वो लोग भी खुश रहे और आम पब्लिक को भी दिक्कत ना हो। जो दुकानदार दुकान चलाते हैं उनको भी चाहिए जो हमारे सामने गाड़ी लगे तो ऐसा लगे ताकि जाम की समस्या ना बने। हम लोग आए दिन देखते हैं बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा करके लोग हवा भर रहा है, इधर से पैंपू कर रहा है। तो उसमें सरकार क्या करेगी, उसमें हम लोगों को आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। और उसके लिए सर आपका क्या नाम हो और क्या किस तरह के मुद्दे? मेरा नाम ललित कुमार मिश्रा है। और देखिए कभी भी क्या है तो जब क्षेत्र की बात आती है किसी भी क्षेत्र के लिए तो 2-3 विषय होता है। चूँकि एक तो मुख्यतः ये ज्ञात ही हम सबों को जो विकास तो सबसे बड़ा पैमाना है, चाहे विकास किसी भी स्तर पे हो, लेकिन इसमें 2-3 विषय जो है, एक क्या है तो आपको सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं शारीरिक सुरक्षा भी मिलना चाहिए। लोग बोलेगा शारीरिक सुरक्षा क्यों, तो अभी आप जिस क्षेत्र में हैं राजीव नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस तरह का नहीं हुआ जो अभी यहाँ पे कि हेल्थ सेंटर जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या कुछ ऐसा खोला जाए। ऐसे हमारे माननीय विधायक की जो प्रयास से, चूँकि वो भी बहुत संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके प्रयास से ज़रूर बढ़ चढ़ के है। जो किशोर कुणाल जी उस समय थे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए, उनके साथ बातचीत करके तब 24 नंबर में वो इसकी स्थापना हुई, महावीर जो है उसकी स्थापना हुई। वो ये पूरे देश का एक ही है, वन एंड ओनली है जो सीनियर सिटीज़न के लिए अस्पताल है। ऐसे वो सीनियर सिटीज़न के लिए, लेकिन आप भी उसमें जाके उसमें कर सकते हैं। चूँकि जब राज्य सरकार से बात हुई इनकी तो उसमें कुछ देरी की संभावना हुई, तो तत्काल उसको भी कर दिया गया। कुछ जो लोकल विषय है यहाँ पे, लोकल विषय है जैसे स्कूल का ही बताया गया, तो स्कूल का भी अभी तत्काल केंद्रीय विद्यालय आया है, लेकिन फिर भी एक जो है जो सरकारी जो राज्य स्तर पे है उसका भी होना है, वो भी होगा। और उसके ऊपर भी देखा जा रहा है, उसके ऊपर भी है। और अभी भाई साहब ने जो बात किया, भैया ने, बड़े भैया ने जो बात कहा, जो आप जिस अभी राजीव नगर में अगर देखा जाए मुख्यतः जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाम की समस्या है। यहाँ जाम की समस्या है जो नित्य है। बच्चे का जब स्कूल जा रहे होते हैं, दोपहर में लौटते हैं, शाम में जो है इतना रश रहता है, यहाँ सब परेशान हो जाते हैं। इसके ऊपर भी एक व्यवस्था की गई। तो अभी जो नाला पे 181 करोड़ से अभी 4 लेन की स्वीकृति मिली है माननीय विधायक जी के प्रयास से, और उसमें भी काम होना है। लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ और भी ठोस कदम, जैसे भाई साहब ने बोला, सही में ये जो रिक्शा ठेला रोड का क्या है बहुत चौड़ा, लेकिन उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उस पर जब तक आप ये जो ठेला वाला है, रिक्शा वाला, इसका एक वेंडिंग जोन आप अगर नगर निगम राज्य सरकार द्वारा कहीं स्थापित हो, जैसे आप अभी कदम कुआं वगैरह में देखिए, तो इसका एक बहुत बड़ा समाधान जो है एक ये होगा। दूसरा क्या है, आप देखिए ई रिक्शा कितना है, बहुत सारा ई रिक्शा है। कहीं ना कहीं भी राजीव नगर में जाम के समस्या के कारण ये ई रिक्शा का भी है जो बहुत असंख्य रूप में है। और उसका ये जो 1 नंबर से ये 24 नंबर तक 25 नंबर तक ले जाते हैं, तो वहाँ पॉलिटेक्निक के पास तो फिर भी जगह है, वहाँ से कर लेते हैं। लेकिन ये 24 नंबर पहले ही संकीर्ण है, और वहाँ पे वो स्टैंड जो है सो वैकल्पिक एक स्टैंड का व्यवस्था कर लिए हैं। तो वहाँ से तो कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो उन लोग के लिए भी जो एक स्टैंड के रूप में दूसरा जगह से हो। तो यही सब समस्या। बाकी दीघा विधानसभा बहुत अग्रणी विधानसभा, और माननीय विधायक जी का जो है वो दूरदृष्टिता से बहुत काम हो रहा है। क्या नाम हुआ मैडम आपका, और किस तरह से इस चुनाव को देख रही हैं, और क्या आपके मुद्दे होंगे? मेरा नाम बिंदी देवी हुआ, और मेरा मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। मुद्दा रहना चाहिए अपना सुरक्षा के लिए, जो कि एनडीए सरकार में हम महिलाओं को मिल रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि अदर सरकार आए और हमारा जो स्थिति पहले था आज से 20 साल पहले, वो मेरे बाल बच्चा के साथ हो। आप इस क्षेत्र में क्या समस्या, आप डे टू डे अगर
ट्रैवल कर रही हैं या सब्जी के लिए जा रही हैं, बाजार नहीं जा नहीं, रही हैं, वही तो क्या- एक किस तरह की सिर्फ समस्या? जाम का सुरक्षा ये है, जाम का दिक्कत है। शाम पर 8 बजे तक जाम रहता है बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका और किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? जी रजनीश कुमार नाम हुआ मेरा। यहाँ समस्या वही जाम की ही है, आए दिन जाम बने रहते हैं रोड पर। सबसे स्कूल टाइमिंग में बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो जाम लगता है, तो सबसे दिक्कत उन लोग को होता है। फिर छुट्टी के टाइम में है तो वही जाम को लेकर ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। बताएं। हाँ, मेरा नाम आरसी सिंह है। देखिए सर, इस क्षेत्र का समस्या कुछ भी नहीं है। जो समस्या है वो समस्या का निदान हो रहा है और बहुत तक हो गया है। सबसे पहली बात, राजीव नगर जहाँ पर आज हम बैठे हैं, ये राजीव नगर पटना के सबसे वीआईपी एरिया जो दीघा विधानसभा है उसमें से एक आता है। राजीव नगर एक ऐसा मोहल्ला कि जहाँ अगर देखिएगा तो आप पूरब जहाँ कभी नरक बना हुआ था, आज वहाँ 6 लेन बन गया, अटल पथ। अगर आप उत्तर देखिएगा तो मेरिन ड्राइव है, जो दीघा में जहाँ पर लोग पहले हाट पर जाते थे, जहाँ पर पैखाना बहते रहता था, आज वहाँ देखिएगा तो वहाँ पर आपको चमन बना हुआ है। उसके बाद आप चले जाइए पश्चिम, तो पश्चिम देखिए कितना सुंदर बाईपास और वो है। और अगर आप चले जाइए दक्षिण तो सबसे बड़ा बात कि इस क्षेत्र में हमारे राजीव नगर के लोगों के लिए कितनी सहूलियत है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बगल में है। ये हुआ विकास का काम। रहा कि हर जगह जब हम 90 में आए थे यहाँ पे, तो हमें चलने के लिए रोड भी नहीं था, पगडंडी पे चलते थे, कीचड़ में फंसते थे, केवाल मट्टी में रोज आदमी गिरता था। लेकिन आज हर गली नली बना है, ये एनडीए सरकार में बना है। जब यहाँ पर इससे पहले जो सरकारें थी, जब हमारे परम आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ के जनता लोगों ने गया था वहाँ पर, कहा कि साहब आप तो मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ गरीब गुरबा आपके समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर अधिग्रहण से मुक्त कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, न टूटी न छूटी, जाओ, और भगा दिए थे सबको। उसके बाद हमारे परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी नगर विकास मंत्री बने थे, डिप्टी सीएम बने थे। यहाँ के हमारे बहुत से मित्र लोग हैं जिनके साथ हम संघर्ष समिति में काम करते हैं, सब लोग गए थे वहाँ पर। दीघा के सारे मैंने सम्मानित लोग गए थे, जानते हैं, उन लोगों से बात तक नहीं किया और कोई समस्या है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को, 2010 में कानून बना करके यहाँ के लोगों को सुरक्षित कर दिया, यहाँ के मकानों को सुरक्षित कर दिया कि मकान जो बन गया है वो नहीं टूटेगा, जो ज़मीन है वो किसानों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन बहुत से कारणवश यहाँ पर जो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि ये ज़मीन अधिग्रहण से मुक्ति हो, क्योंकि यहाँ खरीद बिक्री का बहुत काम होता है, सस्ते में यहाँ ज़मीन लोगों को मिल जाता है। इसलिए बड़े बड़े लोग यहाँ लगे हुए हैं कि सरकार इसको अधिग्रहण से मुक्ति न करे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि संजीव चौरसिया के प्रयास से और नितिन नवीन जी के प्रयास से और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में फिर लिया है और सारा चीज़ खाका तैयार हो चुका है। जो सारे पत्रकार को भी इस चीज़ को मालूम है, वो घोषणा हो जाती, लेकिन किसी कारणवश इस समय नहीं हो गया, बहुत जल्दी उसकी भी होगा। तो इसलिए ये क्षेत्र में सर जाम कितना बड़ा मुद्दा है? जाम देखिए, जाम पूरे पटना में लगता है सर, जाम कोई राजीव नगर में नहीं लगता है। और राजीव नगर की लोकप्रियता से देख लीजिए कि जाम का कारण है कि राजीव नगर एक ऐसा कनेक्टिविटी हो रहा है, उसके लिए भी सरकार ने संज्ञान में लिया है। हम लोगों ने लिख करके सीनियर सिटीजन के फोरम पे दिया है और माननीय जो विधायक वर्तमान में संजीव चौरसिया जी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी होगी, क्योंकि ये 60 फीट का रोड होगा, बहुत से दुकान और बहुत से मकान टूटेंगे तो फिर एक बहुत प्रॉब्लम होगा। और रहा सवाल कि जाम तो हम लोग कर देते हैं ना सर, शाम को आप आइएगा तो रोड पर 4 फीट यहाँ पर ठेला लगा रहता है, एक साइड में फल बेचता है, एक साइड में मछली बिकता है, एक साइड में सब्जी बिकता है। लोगों को जिया है, लोगों को रोजगार भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे बहुत से साथी कहा है कि उसके लिए एक जोन बनाया जाए। तो सवाल है कि जाम मुद्दा है, उसके लिए भी अब ट्रैफिक लोग रहते हैं, क्योंकि सारा इधर आशियाना दीघा से सारे लोग इधर से यही रूट है और ये इसी से लोग अटल पथ की ओर जाते हैं। तो ये है, लेकिन यहाँ के लोग सुरक्षित हैं और एनडीए सरकार में लोग यहाँ पर सुरक्षित है, काम सही हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप कुमार झा। किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? और आप हम वार्ड नंबर 2 से हैं, उत्तरी नेपाली नगर। वहाँ समस्याएं हैं, नाला रोड का है, माननीय विधायक जी से बातचीत हुई है, कार्यक्रम कुछ हो रहा है, होगा। और जाम की समस्या जो है, घोड़दौड़ पर एक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हो, क्योंकि वहाँ 4 तरफ का रोड है,
वहाँ एक ट्रैफिक होने से हर दिन कुछ न कुछ घटना होती है। एक ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था वहाँ हो जाए तो वो भी समस्या समाधान हो जाएगा और सब ठीक है। रोड हम लोग के तरफ अभी नहीं उतना विकास हुआ है नाला रोड का, लेकिन हम लोग प्रयास में है, विधायक जी के प्रयास में है, होगा। क्या नाम हुआ आपका और किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? मेरा नाम हुआ कुमार जॉनी। इस चुनाव में राजीव नगर क्षेत्र का एक्वायर का ही समस्या है, जिसमें एक्वायर का समस्या जब एक्वायर हुआ था तभी से यहाँ पे ये भैया ने बोला कि लालू जी के समय में कहा गया, तो मेरे दादाजी बताया करते थे हमको कि उन लोग गए थे उनके पास, ठीक ना, ये समस्या को लेकर। जब पूरे 10 जो भी एकड़ ज़मीन है उसमें एक तार से पूरा घेर दिया गया था, तो लालू जी ने ही कहा था कि वो तार जाके कबाड़ के फेंक दो और फिर उसके बाद जाके उसका तुम लोग जो करो। राताराती तार कबाड़ा गया था, तब जाके ये हुआ। अगर उस समय सरकार पैसा दे देती यहाँ के आदमी को तो उधर सरकार को देने के लिए तैयार थी। अभी भी सरकार अगर इस सर्कल वैल्यू के हिसाब से पैसा दे दे तो आदमी देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी ने ये किया है तो आप नज़र उठा के देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सरकारी विभाग से आदमी आते हैं। एसपी, डीएसपी, क्या बोलते हैं, विधायक, हर मतलब आदमी देखिएगा तो आप हर विधायक, कुछ न कुछ विधायक का कहीं ना कहीं कोई का ज़मीन, कोई का 2 बीघा है, कोई का 1 बीघा है और कोई का 5 कट्ठा है, कोई का 10 कट्ठा है, सब इधर उधर अपना लिए हुए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स इसी पे होता है। और दूसरा बात, सबसे ज़्यादा जाम का कारण जाम का समस्या है। सबसे 3 टाइम में जाम लगता है, एक सुबह 9:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम में 7 बजे। अगर ये पुलिस चाहे वहाँ पे गोलंबर के पास तो वो करवा सकती है जाम को, लेकिन वो पुलिस अपना ये यहाँ पे पुलिस की गलती है, इस पे पुलिस सबसे ज़्यादा गलती करती है। क्या नाम हुआ आपका और कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं बेरोजगारी, घूसखोरी और जाम के समस्या से परेशान हूँ। तो इस चुनाव में जब आप मतदान करने जाएंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और क्या इन मुद्दों का निदान आपके नज़र में है? जैसे बेरोजगारी की बात बोले कि यहाँ पे आए थे माननीय मोदी जी, वो बोले कि यहाँ से ट्रेन चलवा देंगे, तो यहाँ पे ये नहीं बोले कि यहाँ पे फैक्ट्री लगवा देंगे, रोजगार लगवा देंगे, ये सब की मुद्दा की बात नहीं बोले। वो बोले कि यहाँ से ट्रेन चलवा देंगे, कि पलायन करेंगे, यहाँ से मजदूर आएंगे और वहाँ जाएंगे काम करने। मुद्दा की बात नहीं हुई, कभी मुद्दा की बात नहीं हुई कि यहाँ पर फैक्ट्री लगा देंगे, ये बात तो कभी नहीं हुई। शुरू से 20 साल हो गई, 20 साल से आज एनडीए की सरकार है, इसमें तो कम से कम इसमें राहत मिलना चाहिए, कम से कम कि वहाँ से पलायन न करे आदमी, बिहार से पलायन न करे, यहाँ पर कम से कम काम रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए। और 17 महीना में जितना भी आरजेडी का जो गठबंधन का सरकार हुआ तो 5 लाख नौकरी दिए श्री तेजस्वी जी। और इसके बाद जो भी घूसखोरी की बात है तो यहाँ एक घर बनाकर राजीव नगर दिखा दीजिए आप, एक आम आदमी घर बनाकर दिखा दे, यहाँ पे एक भी उसको अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपया नहीं दिया जाता है तो जो बोल दीजिएगा 100 एक आम आदमी। यहाँ थाना लेते हैं और 2 विभाग हैं वो लेते हैं, यहाँ पर आकर लेते हैं। घूसखोरी कैसे नहीं है? यहाँ का संजीव चौरसिया हो गए, यहाँ के जाके देखिए, दीघा में उनको पहचानते तक नहीं है, मखदूमपुर में पहचानते तक नहीं है, आते नहीं है वहाँ पे। अभी हाल ही में 10 दिन पहले गए हुए थे, रोड पर गए, बोले कि चलिए बगीचा में चलिए शिवाजी नगर, नहीं गए, भर ठेवना गड्ढा था, उधर गए नहीं, डर के मारे। दीघा में जाते नहीं हैं। अभी तो बड़ा क्षेत्र है, एक जगह तो नहीं बोला जाता है। हम तो लोकल में जहाँ तक देखते हैं 5 किलोमीटर के दायरा में, तो वहाँ तक जानते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं, 20-25% जानते हैं। और जहाँ खाना पीना की बात है वहाँ पे अपना इस समय तो आगे रहते, लेकिन काम काज तो कुछ हुआ नहीं है।
क्या नाम हुआ आपका और कैसे इस चुनाव को देखते हैं? सर मेरा नाम सोनू गुप्ता हुआ और मेरा इस चुनाव में किसी पार्टी या विपक्ष से लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ समस्या ये है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजीव नगर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, लेकिन इस डेवलपमेंट में कुछ कमी आई है कि जैसे अगर देखा जाए तो अभी बरसात का सीज़न ख़त्म हुआ, बरसात में बहुत सारे ऐसे ऐसे नाले हैं जहां पर पानी लगे। बहुत सारे हमारे रोड में जैसे 16 नंबर रोड में आज भी जल जमा होता है, नाला भी सफाई होता है तो सही ढंग से सफाई नहीं हो पाता है। और इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मी है जो ऊपर ऊपर ही साफ़ करके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसा रोड है जहाँ पर अभी भी जल जमाव लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जल जमाव हम लोग को मुक्ति मिल गया है, क्योंकि राजीव नगर में जल जमाव की समस्या और जाम की समस्या ये निरंतर आए दिन लगी हुई रहती है। अगर देखा जाए तो राजीव नगर के जो जाम की समस्या है इससे आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। जैसे हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं समस्या, ये जाम की समस्या से हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कब ये हम लोग को मुक्ति मिलेगा। जैसे अभी देखा जाए तो ठेला रिक्शा जितने भी फल फूल सब्जी बेचने वाले हैं सारा शाम को जाम कर देते हैं रोड के, जिसके कारण आम लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चा को लेकर जाए कैसे। तो ये चीज़ पर सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए, जोन बनाना चाहिए, जिसके कारण कि एक सब्जी वाला हो, एक रिक्शा वाला हो, तो हर जगह का एक स्टैंड होना चाहिए जिसके आम आदमी को सुविधा मिले। सर क्या नाम हुआ आपका और किस इलाके से आप आए हैं? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं यहीं रोड नंबर 21 का निवासी हूँ। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि सर हम इधर से लगातार हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, जिसमें हमारे 2 बार के सांसद भी हो गए, विधायक भी हो गए माननीय। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है अधिग्रहण का, जो अभी तक मुक्त नहीं हुआ इतनी सरकार रहने के बाद। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आवासीय किसी भी लड़के का नहीं बनता है जो रहता है। एक हमारे पीढ़ी गुजर गए, हम दूसरे पीढ़ी के हैं और तीसरे पीढ़ी आने वाले हैं। कहीं रोज़गार का ज़रूरत पड़ता है तो आवासीय यहाँ का अस्थाई नहीं बनता है, अस्थाई होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो मूलभूत समस्याएं हैं या प्राथमिक उपचार केंद्र है, यहाँ पर जाम तो देख ही रहे, इंक्रोचमेंट की वजह से सब लोग जो अधिग्रहण किए हुए हैं या रोड पर करते हैं तो वो तो कॉमन समस्या है, सब लोग जान ही रहे हैं। लेकिन अधिग्रहण मुक्त और आवासीय का जो है व्यवस्था अगर हो जाए माननीय के द्वारा तो हम चाहेंगे कि बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत। सर क्या नाम हुआ आपका और कैसे? जी मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, हम यहीं के निवासी हैं। किस तरह की समस्या आप डे टू डे में देखते हैं और यहाँ में आपका क्या मुद्दा होगा? यहाँ का समस्या एक ही है, वो है यहाँ की समस्या एक ही है 1024 एकड़। अगर इस समस्या का निदान हो जाता तो सब कुछ हो जाता, लेकिन और इस बार तो ऐसा उम्मीद हो गया था कि समस्या का निदान लगभग जगह पर पहुंच गया था, लेकिन अपने ही लोगों में से कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यह समस्या का हल हो। इसलिए हम लोग का यहाँ का एक संघर्ष समिति चलता है, जिसको एक समाज सेवी ने अपने को एनडीए का प्रत्याशी के रूप में घोषित किए और वो 2 फार संघर्ष समिति को करवा के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और हम लोगों को जो अधिग्रहण से मुक्त होने वाला था उस पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया और लोग स्वार्थ में भटक गए इधर उधर। तो यहाँ का एक ही समस्या और वो समस्या का निदान हम समझते हैं कि अगले जो सरकार आएगी वो इस समस्या का निदान कर देगी, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। मेरा नाम गणेश राय हुआ। यहाँ का समस्या ये है कि यहाँ पर ना कोई कल है ना कारखाना है। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं काम करने। जब यहाँ पर कल कारखाना लग जाता है तो बाहर क्यों जाते हैं? बाहर जाने के समय इसलिए उनको बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर खाली विकास के नाम पर तो क्या है, कोई नहीं है, कोई कल है नहीं कारखाना है। लोग बाहर गरीब आदमी कमाने खाने के लिए जाते हैं, यही यहाँ का मुद्दा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों के लिए ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा जाम है, तीसरा मुद्दा की अगर बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। आने वाले चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। आप दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहें, हम इसी तरह से चुनावी चौपाल लगाते रहेंगे और जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।